विधानसभा में जो गतिरोध चल रहा है, मैं सुस्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बयानों से मतलब अगर सदन चलाना चाहती है तो सदन नहीं चलेगा। सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास सकारात्मक रूप से करने पड़ेंगे, तभी ये विधानसभा का सत्र चलेगा और ये सदन चलेगा। ये जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी विपक्ष की है और मूल रूप से विवाद दोनों के ईगो का है, विवाद है ही नहीं कोई। और जिस तरीके से विवाद बनाया गया, एक मंत्री को अपने सवाल का जवाब देना चाहिए था, सवाल का तो जवाब दिया नहीं। और बीच में जैसे मेरे से पूर्व मंत्री जी ने कहा दादी नानी, ये दादी नानी का हाउस थोड़ी है, ये हाउस तो मतलब जो है राजस्थान की 8 करोड़ जनता के समस्याओं के समाधान के लिए और उन पर कानून बनाने के लिए हाउस है। यहाँ आकर के दादी नानी ताई ये तो हम घर पे ही करते हैं, फिर हाउस में आने की जरूरत कहाँ है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से मंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए और जिस तरीके से उत्तेजना विपक्ष ने क्रिएट की वो भी गलत थी। तो दोनों पक्ष अपनी गलती को छुपाने के लिए हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस गतिरोध को रोक करके सकारात्मक रूप से मतलब जो है इसको तोड़ने के लिए, गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रयास करने चाहिए और सरकार वो प्रयास कर नहीं रही है। और विपक्ष भी चाहता है कि भाई ठीक है हम बाहर बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं सड़क सदन से सड़क तक। भाई सड़क तो आपके पास उपलब्ध है, हाउस तो 60 दिन भी नहीं चलता है। हाउस तो आजकल चलता है 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 22 दिन, साल में इतना ही चलता है। उसी को मतलब अगर पक्ष और विपक्ष खा जाएगा तो फिर जनता की समस्याओं का क्या होगा। मेरा तो इतना ही कहना। आप मंत्री रहे में हैं, आपको नहीं लगता कि इस पक्ष और विपक्ष के ईगो के कारण जनता को नुकसान होगा? मैंने मेरे बयान के शुरू में ही कहा कि इन दोनों का ईगो है, एक दूसरे को निपटाने का काम चल रहा है। कुछ तो सरकार में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को निपटा रहे हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं जो एक दूसरे को निपटा रहे हैं। अरे भाई निपटाने के लिए चुनाव तो हो गए, अब 2028 में चुनाव होंगे, जब निपटा देना और दिल्ली में जाकर के अपने अपने आकाओं को आप अपनी सीआर भरवा लेना। लेकिन इस हाउस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मेरा तो इतना ही है, गरीब लोगों के लिए ये मतलब जो है बहुत सारी योजनाएं चालू होनी थी वो हो जाए, बजट में चर्चा हो जाए और समस्याओं का मतलब जो है यहाँ पर उठाई जाए और उसका समाधान सरकार करे। मेरा तो इतना ही आग्रह। देखिए, कांग्रेस गतिरोध खत्म करना ही नहीं चाहती। आज भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहाँ पे भी देखोगे पूरे राजस्थान के अंदर, मैंने पहली बार देखा कि जब सदन के अंदर धरना चल रहा था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री जी जाके धरने के अंदर उनके साथ में बैठ के वार्ता करना चाह रहे हैं। मगर कांग्रेस का हमेशा से एक, इसको मैं षड्यंत्र कहूंगा, षड्यंत्र जब जब बजट की बात आती है, इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष का नेता राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर अपना भाषण नहीं दे पाया। इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं खुल के बाहर आ रही है। जब राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरना लगता है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां है और जिससे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में बौखलाहट है। और आज भी जो मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ पा रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ, उसमें ये बात स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जो निलंबित विधायक है वो बाहर आइए और सदन के अंदर सीटों के ऊपर आके अगर विपक्ष कांग्रेस के नेता बात करना चाहे तो हम बात करने के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मगर अहंकार की भाषा आज भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मैं पहल क्यों करूं, मैं माफी क्यों मांगू। और जो जिस बात के ऊपर अडिग हो और उस बात के ऊपर पलटू राम बन जाए। विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में जब बात हुई कि हम इन बातों के ऊपर पहले आप पहल कर दो, फिर हमारी कोई बात होगी तो हमारे मंत्री जी पहल करेंगे, आगे बढ़कर बड़ा दिल रखते हुए ये बात रखी। मगर कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है कि हम केवल और केवल फूट डालेंगे, राज करेंगे, और वो फूट उनके खुद दल के अंदर ही हो रही है। धड़े 3-3, 4-4 बटे हुए, कौन से धड़े की बात माने, कौन से धड़े की बात नहीं माने। इसलिए मेरा तो इन लोगों से आग्रह है, हमारी पार्टी भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए पहला बजट शानदार दिया, दूसरा बजट शानदार दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बजट से बौखलाहट में है और वो सदन का समय खराब करके बाहर धरना देके राजस्थान की जनता के अंदर गलत मैसेज देना चाहती है।